1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जन सुराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया। और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे। जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 23 और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी, जो उस समय तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में थे, उन लोगों ने घोषणा की कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी अगर किसी को जानते हो जिसको जातीय जनगणना के बाद 1 रुपया भी मिला हो तो जरूर बताइए। तो ये पहला विषय है हम लोगों के लिए कि घर घर जाकर हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, आपको मिला है कि नहीं मिला है? दूसरी बात, 2008 से दलितों के बीच नीतीश कुमार ने दलित महादलित का एक सिस्टम लाया और ये कहा कि जितने भूमिहीन महादलित हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कुल 50 लाख परिवारों को ये लाभ मिलना चाहिए था। अभी सरकारी आंकड़ा आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है। और भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2,34,000 में से करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज पर ही ये जमीन दिया गया, जमीन उनको मिला ही नहीं। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का, जो कि यहाँ पर लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर सरकार पिछले 4-5 वर्ष से राजस्व विभाग के जरिए जो धन की वसूली कर रही है, ये बताया जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा, इससे भूमि सुधार की दिशा में काम होगा। सच्चाई ये है कि ये राजस्व विभाग के जरिए वंशावली बनाने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, दाखिल खारिज करने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का वसूली हो रहा है। और अभी सरकारी आंकड़ा जो आया उसमें पता चला कि ये 4-5 बरस के लूट के बाद, प्रयास के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही डिजिटाइजेशन हुआ है। बिहार सरकार में जब ये योजना शुरू हुई, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में योजना शुरू हुआ, वहां काम पूरा कर लिया गया। लेकिन बिहार सरकार की गलती की वजह से जो लूटपाट मची हुई है, उस वजह से सर्वे के नाम पर घर घर से पैसा लिया जा रहा है,
लेकिन न लैंड का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ, न भूमि सुधार के दिशा में कुछ आगे काम हुआ। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैंने 18 तारीख को कल्याण बिगहा से करी। कल्याण बिगहा के पंचायत में तो हम पहुंचे, लेकिन आपने शायद देखा होगा नीतीश कुमार के प्रशासन ने हमको कल्याण बिगहा गांव नहीं जाने दिया। ये दिखाता है कि ये सरकार की स्थिति क्या है। पूरे बिहार का बात छोड़ दीजिए, नालंदा का भी बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 मुद्दों पर लोग उनके विरोध में खड़े हैं। जब मैं हस्ताक्षर कराने गया तो पूरा प्रशासन लगकर उन्होंने कल्याण बिगहा में मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग कल्याण बिगहा फिर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। लेकिन उसके साथ साथ जो जन स्वराज से जुड़े हुए साथी हैं वो पूरे बिहार में घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेंगे। और जो मानसून सत्र होगा विधानसभा का, उसमें हम लोग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेने के बाद उस सदन में बैठकर बिहार की जनता को गुमराह करने वाले इन लोगों को जाकर इनका घेराव करेंगे हम लोग, और इनको याद दिलाएंगे कि 2 वर्ष पहले आपने कहा था कि बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दोगे, अभी तक किसी को नहीं दिया। आज से 15 साल पहले आपने कहा था कि भूमिहीन दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन देना है, उसमें 10% लोगों को भी जमीन नहीं मिला। और तीसरी जो बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर जो सबको परेशान किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया वसूला जा रहा है, इसके बावजूद लैंड के रिकॉर्ड में भूमि सुधार के दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इन 3 विषयों को लेकर विधानसभा का घेराव मानसून सत्र में जन स्वराज की ओर से किया जाएगा।